और भी हमने अपने गुरु भाई से सुना था, सफा को मिला जब सफा हो गया मैं, खुद ही मिट गई खुद खुदा हो गया मैं। आपकी मैं इन गुणों से, प्रकृति से, मन से, इंद्रियों से हटी आपकी मैं, और आपकी मैं निरंकार वाहे गुरु अकाल पुरुष ब्रह्म से जुड़ गई, उससे जुड़ गई वो हो गए। जिससे जुड़ते हो वही हो जाते हो। ये भी एक उपनिषद में मंत्र आता है कि वही स्त्री बन गया, वही पुरुष बन गया, वही बूढ़ा बन गया, वो वही बन जाता। अब नहीं समझ आए तो एक बात ध्यान रखो, स्वप्न में तुमको किसने बनाया था? चलो ये तो परमात्मा ने बना दिया, स्वप्न में तुम बने थे। स्वप्न में समय था, देश था, काल था, वस्तु थी, व्यक्ति थे। स्वप्न में क्या नहीं था? इसी तरह सब कुछ था। जैसे इस समय है, जगह है, समय है, लोग हैं, वस्तुएं हैं, खाने पीने की हैं, रहने की हैं, और समय भी है। इतनी देर से आके सुन रहे, स्वप्न में भी समय होता है, पर वो ईश्वर का बनाया समय नहीं होता। स्वप्न में जो समय बीतता है, किसी की शादी हो गई, 4-6 साल बीत गए, संतान हो गई, ये लड़ाई होने लगी, अब इतने वर्ष जब जागे तो 2 घंटे ही रात के बीते हैं। ये जो समय था स्वप्न का, ईश्वर रचित था या तुम्हारा? और तुम कहीं रहते थे, फिर वहां गए, ससुराल गए या नौकरी में वहां गए, बहुत देर हो गई, डांट पड़ गई। अब वो दूरी किस चीज की थी? ख्याल के सिवा। वहां की दूरी, वहां की देरी, वहां का समय, वहां के व्यक्ति, वहां के अच्छे बुरे लोग, और कम ज्यादा अकल। स्वप्न में मैं पढ़ने लगा, अध्यापक मुझे पढ़ा रहा था, कम अकल मेरी, विद्यार्थी अनपढ़ मैं बना, और पढ़ा लिखा टीचर बनाया, वो मुझे पढ़ा रहा। अब पढ़ा लिखा टीचर मेरा बनाया, अनपढ़ा मैं खुद बना, स्वप्न में पढ़ता रहा। ये सब कौन बना? तो देखो, स्वप्न का तो मानोगे कि तुम ही थे और कोई था ही नहीं। जागृत में नहीं मानोगे, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जागृत में न मानो, स्वप्न में तो तुम्हारा ही सब कुछ था, वहां और कौन था? और ये भी देखो, जब ये आंखें, ये देह जहां नहीं था, वहां तुमने देह बनाया, इंद्रियां बनाई। वो किसका बनाया देह? किसकी बनाई इंद्रियां थी? सब मेरी बनाई थी, मैं ही। इसलिए, और यदि तुम ना होते, फिर देखो, उस स्वप्न के देखने वाला ये देह नहीं होता। इस देह को तो जब तुम स्वप्न देखते हो, तब इस देह को तो अपनी खाट भी नहीं दिखती। आपके देह को खाट दिखती है ना? तुम स्वप्न देख रहे हो, इस देह को खाट का पता नहीं। इस देह के पास में तुम्हारा बच्चा लेटा है, तुम्हें बच्चे ही नहीं पता। इस देह को कोई ज्ञान नहीं। ये देह तो पड़ा हुआ है, तुम स्वप्न देखते। वो तुम माने आदमी होता है। आदमी स्वप्न देखता है। क्या स्वप्न का दृष्टा मनुष्य है? मनुष्य तो ये है, देह तो ये है पड़ी हुई लाश। स्वप्न मैं देखता हूं, इसलिए वो मैं कौन है? क्या वो हाथ पैर का नाम मैं है? यदि हाथ पैर का नाम मैं होता तो यहां पड़ा था, स्वप्न कौन देखता? इसलिए यदि मैं देह होता तो यहां पड़ा होता, स्वप्न कौन देखता? ये देख नहीं सकता था, मैं था नहीं हो। इसलिए ये देह पड़ा रहता है, स्वप्न मैं देखता हूं। वो मैं कौन चीज है? वो मैं का कितना बड़ा आकार है? वो तो निरंकार है ही। यदि आप ध्यान करते जाओ नहीं, तो तुम निरंकार होकर निरंकार में मिल जाओ।
तुम्हारा आकार खुद ही छूट जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा आकार छूटा, जाके हृदय बसे निरंकार, जिसके हृदय में निराकार बसता है, या जो स्वयं निराकार में बसता है, निरंकार निराकार। अभी हम आकार में बसते हैं, हम आकार में रहते हैं, आकार से मिले हुए रहते हैं, आकार को मैं बना के रहते हैं। अभी निरंकार को मैं नहीं बना रहे, जबकि मेरा भी कोई आकार नहीं है। भूल इतनी ही कि मैं निराकार होकर आकार से मिलके बैठ गया। इसीलिए कई लोग बोलते हैं इंसान की बदबख्ती, या बंदे की कहो, इंसान की बदबख्ती अंदाज से ज्यादा है, अंदाज से ज्यादा है। कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता, परमात्मा होकर आदमी बन के बैठ गया, निराकार होके आकार बन के बैठ गया, अतीन्द्रिय होके इंद्रियां बन के बैठ गया, और अमन होकर भी मन बन के बैठा है। अमन, हमें पता ही नहीं कि हम अमन भी हैं, बिना मन के भी हमें पता ही नहीं, और बिना देह के, बिना इंद्रियों के भी हमें ध्यान नहीं। एक बार यदि हम विदेह हो जाएं, अतीन्द्रिय हो जाएं, अमन हो जाएं, और अपने मैं को खोज लें, आत्मा को खोज लें, तभी तो आत्मज्ञानी की कितनी महिमा है। सुखमनी साहब पढ़िए, ब्रह्मज्ञानी सदा जीता है, कभी नहीं मरता है। और हम देह ज्ञानी है, इंद्रियाभिमानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानी होना, और ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो तो सब कुछ करो तब भी मरना नहीं मिटेगा, रोना धोना चिंता नहीं मिटेगी। और थोड़ी देर भी वहां की यात्रा कर लो, जैसे अभी यहां रहते हो और सोते हो। देखो, एक उदाहरण ले लो, अभी अभी हम हरिद्वार थे, वहां इस विषय पे बहुत चर्चा की, क्योंकि हरिद्वार में यहाँ में कोई जगह का फर्क नहीं है। फर्क ये है कि वहां देश भर से सब सत्संगी केवल सच्चे जिज्ञासु पहुंचते हैं, तो वहां ज्यादा गहरी बातें कर पाते। यहाँ कुछ श्रोता भी आ गए, अब हमारे गुरुदेव कहते कुछ सरौता जानते हो? पहले वो जो काटा करते थे ना, हाँ, खाने वाले, तब कुछ श्रोता भी होते, कुछ सरौता होते, बात काटते रहते। हाँ, कहते तो हैं बाबा जी पर जिस चिड़िया के पर लग जाएं वो उड़ जाती, तो तुम प्रवचन में भी पर लगा देते हो। कहते हाँ ठीक कहते हैं, पर माने उड़ा दिया, ठीक है। तो ब्रह्मज्ञानी की इतनी महिमा आत्मज्ञानी की, और आत्मज्ञान कठिन नहीं है, बहुत आसान, पर हम उसके लिए तैयार हो जाए। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी। जिसका दो धर्म होता है उसके न रहने पर वो नहीं हो सकता, बस मोटी पहचान। जैसे आंख ना हो आप बने रहे, आप हैं, आंख नहीं है, तो आप रहेंगे और काम भी होंगे, लेकिन देखना बंद हो, क्योंकि देखना आंख का काम है। पर यह बात जरूर है कि आप रहेंगे तो दिखेगा, आप रहेंगे तो दिखेगा। आंख अकेली नहीं देखती, पर आप रहें, आंख ना हो तो भी नहीं दिखेगा। आंख बिल्कुल बहुत आवश्यक है। इसी तरह से आंख के न रहने पर जैसे दिखना खो जाएगा, आप नहीं खोए, दिखना खोया। कान खराब हो, सुनना खो गया, आप नहीं खोए। इसी तरह मन न रहे तो दुख खो गए, दुख सुख खो गए। देखो, इसलिए सुख दुख मन का धर्म है, आत्मा का नहीं है। मन खो जाए तो दुख सुख खो जाएंगे। इसलिए अमन, अमन जोत, अमन सिंह, अमन नगर,
ये अमन इसलिए कि तुम्हारा मन खो जाए, आप रहेंगे। ये नहीं कि मन न रहेगा तो तुम न रहोगे। जैसे आंखें न रहने पर हम हैं, कान ठीक न हो तो हम हैं, पर उनका धर्म गया कान का आंख का। ऐसे ही मन चला जाए थोड़ी देर को भी तो दुख सुख गए, चिंता गई। मन आएगा तो ये आ जाएंगे। और इसीलिए देखो, जागृत में मन है तो दुख सुख है। और सोचो, स्वप्न में भी हमारे रचे हुए देह इंद्रियां मन है, सुख दुख वहां पर भी है। गहरी नींद में मन नहीं है। गहरी नींद में आत्मा नहीं है कि मन नहीं है? बात समझ में आई? जैसे जागृत में ये जगत नहीं है, लेकिन स्वप्न में जगत है। भले ये वाला नहीं है, हमारा बनाया है, पर जगत है। जगत है तो सुख दुख है, और जगत है तो मन है। इसीलिए स्वप्न में मन है, बुद्धि है, तो ही जगत है। जागृत में भी है, और गहरी नींद में मन बुद्धि नहीं है, सो गए तो जगत गया। और जगत नहीं गया, सुख दुख गया, हानि लाभ गए, चिंता गई। सुबह लिस्ट बना के रखना कि गहरी नींद में कौन कौन से दुख रहते। यदि तुम ले आओ तो हम ब्रह्म ज्ञान एक ही दिन में कराएंगे, ठीक है? कल लिस्ट लेके आना कि गहरी नींद में, डीप स्लीप, सुषुप्ति, जहां खूब मन, आधा सोना नहीं, सुषुप्ति इसलिए बोलते हैं कि पूरा सोए थे। स्वप्न में पूरा नहीं सोए। सच तो यह, स्वप्न में तुम जागे थे। तुम न जागे होते तो स्वप्न ही न देखते। तुम तो थे ना। अच्छा, तुम्हारा स्वप्न तुम्हारे गुरुजी देखा करते हैं। अच्छा, पत्नियों का स्वप्न पतियों ने देखा। अब पतियों के स्वप्ने को पत्नियों ने देख पाया? यदि स्वप्न देख लो ना तो लड़ाई और ज्यादा हो जाए कि तुम्हारे पति क्या क्या देखते रहते हैं, हमारी पत्नी क्या क्या सोचती है। यदि दूसरे के मन दूसरे देख पावे, तो बड़ी समस्या पैदा हो। और तो छोड़ो, हमारा स्वप्न यदि तुम देख लो तो कहोगे गुरुजी ये हाल है। देखो, तो जहां मन है तहां संसार है। जागृत में चाहे स्वप्न में, स्वप्न में कोई संसार नहीं तो भी मेरा जो है ना, मेरी बुद्धि है, सारा संसार है। मन है तो सब है। पर मन जहां नहीं है गहरी नींद में, वहां कोई स्वप्न नहीं देखते कि हम गरीब हैं कि अमीर हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, हम जवान हैं कि बूढ़े हैं, शादी नहीं हुई क्या करें, हम निर्धन हैं। इस तरह का कोई ख्याल, क्योंकि ख्याल होंगे मन बुद्धि में, वो सोए। आत्मा में कोई गरीबी अमीरी होती तो गहरी नींद में भी होती। ये तो खड़े करने वाले मन है। ये मन बुद्धि खड़ा करते हैं, वो है नहीं। ये नट नटी का खेल चलता है, जहां ये नहीं है, खेल नहीं है। इसलिए जितनी देर मन नहीं रहता, या जितनी देर आप, एक तो नींद में, देखो ध्यान रखना, जागृत में मन रहता है, संसार रहता है, सुख दुख रहता है। अब दूसरी बात देखो, ये संसार बिल्कुल नहीं है, पर स्वप्न में तुम्हारा बनाया संसार है, सुख दुख है। और स्वप्न के तुम्हारा सुख दुख का बनाया जो तुम्हारे मन का संसार है, जागते हो खो जाता है। तुम्हारा बनाया स्वप्न जागते ही खो जाता है, और ईश्वर का बनाया स्वप्न तुम्हारे जगते मिल जाता। यदि यह भी तुम्हारे जगने पर, तुम्हारे ध्यान में ये भी खो जाए, तो समझ जाओगे ये भी मेरा ही बनाया। ये सूत्र है जो तुम्हारे सोने पर दिखे, तुम्हारी असावधानी से तुम्हारे जगने पे खो जाता है। तो तुमने अपने स्वप्ने का अंत जाग कर देख लिया। जगत के सुख दुख का अंत तुमने कभी होश में नहीं देखा। जगत के सुख दुख का अंत हुआ
जगत नहीं दिखा, जगत के सुख दुख गए कब? जब तुम सोए थे तब गया। और स्वप्न का सुख दुख कब गया? जब जाग गए। देखो ध्यान रखो, स्वप्न के सुख दुख तब चले गए जब हम जागे। जगत का दुख अभी तक जागने पे नहीं गया, जब गया गहरी नींद में गया। यदि इस जगत का सुख दुख भी जागते हुए खो जाए तो तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए। जगत का सुख दुख यदि चला जाए तो समझो तुम सचमुच जाग गए। और जगत का सुख दुख जागते में चला जाए तो समझ लेना चाहिए कि जगत स्वप्न है।